नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। स्टेट पीसीएस सीरीज़ के अंतर्गत हम आज सेट 8 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ के अंतर्गत 2020 के प्री जीएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रांस हिमालयन रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज नदी ट्रांस हिमालयन रिवर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। इंडिया हैज़ 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में जनजाति दी गई है, सूची 2 में उनकी लोकेशन दी गई है। आपको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये सुमेलित खस जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग नहीं करती है। अंगामी जनजाति नागालैंड की है। बिरहोर जनजाति झारखंड की। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following hosted global vaccine summit on 4 जून 2020? 2020 में जो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में झील दी गई है और सूची 2 में उनकी लोकेशन है। आपको यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो साला झील है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील ये हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में। काली वैली झील ये तमिलनाडु में। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक लॉन्च इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये था आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल था। अपतटीय गश्ती जहाज ये था। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सही कोड का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। ये राइट आंसर है, ये सही स्टेटमेंट है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। दोनों यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे दोनों आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? हरियाणा सरकार द्वारा ये किया गया था। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा ये लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। हिमाद्री श्रेणी इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 के परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये कलकत्ता, नोएडा और मुंबई में किया गया था। 3 ICMR उच्च श्रेणी प्रयोगशालाओं का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। नेशनल पार्क और स्टेट दिए गए हैं, आपको इनको सही कोड बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है। बेतवा, ये ऑप्शन डिलीट किया गया था UPPSC द्वारा। कालेश्वर हरियाणा, बेतवा झारखंड, मोलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24
जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस का दर्जा दिया, स्वीकृत किया था? ये कुशीनगर एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और उत्खनन शहर यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनका सही कौन से सुमेलित यहाँ पे हैं वो बताना है। फर्स्ट और थर्ड, जो तांबा है चित्रदुर्ग उत्खनन शहर है तांबे का, और मैग्नीज भीलवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ईयर 21-22? किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2020 में नहीं चुना गया? कनाडा को नहीं चुना गया था, नॉर्वे, आयरलैंड और मैक्सिको, ये सभी कंट्री इलेक्टेड हुए थे, यूएनएससी की काउंसिल में मेंबर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी फ्रेंड्स पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। 29 जुलाई 2020 को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव की यूनियन कैबिनेट ने, इट वाज ड्राफ्टेड बाय कमेटी हेडेड बाय डी के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। इसमें जो सही कोड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो पश्चिम में आएगी चंबल नदी, उसके बाद सिंध, केन और बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, वेस्ट टू ईस्ट यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, उनका क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? ये दिल्ली सरकार द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 7 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जर्मनी देश दिए गए हैं और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। जर्मनी में नॉर्मंडी जर्मनी का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कजाकिस्तान का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कारगांडा है। यूक्रेन का किर्गोई राग है। फ्रांस का पायरेनीज है। और यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? नांदी फाउंडेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड? किसमें खट्टे रसों वाले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय रीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड? ये मेडिटेरियन रीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? ये चिटगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला was sent through which of the following port of बांग्लादेश इन जुलाई 2020 इज? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चिटगांव। सूची 1 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और उनके कंट्री दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सही कोड का चयन करना है। इसमें जो बैगो साइक्लोन है, ये आपका फिलीपींस देश से रिलेटेड है। हरिकेन जो आता है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से इसका रिलेशन है। और टाइफून जो होता है, ये चाइना से है। और विल्लीज ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सेलेंट अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस इन जुलाई 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? अशोक सैनी को ये दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से अवस्थित है। ये साउथ वेस्ट तट पर है। डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। साउथ वेस्टर्न कोस्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। इट इज़ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी। सुपोषण जिसे यूट्रिफिकेशन कहते हैं, इसके संबंध में यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट स्टेटमेंट है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। इट इज़ ए फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अहुलास करंट। फ्रेंड्स जो ओशिन करंट यहाँ पे पूछी गई है हिंद महासागर इंडियन ओशिन से रिलेटेड है। अहुलास करंट अहुलास धारा हिंद महासागर से रिलेटेड है, इंडियन ओशिन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ऑफ दियर कमेंसमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1990। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002-3। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सबसे पहले 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और लास्ट में वाइल्ड डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था और 2003 से ये लागू हुआ था, सितंबर 2003 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट में निर्जातीय समूह एथनिक ग्रुप दिए गए हैं और उनकी कंट्री दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी है जो ये इजराइल का एथनिक ग्रुप है। टेडा जो है टेडा लीबिया का एथनिक ग्रुप है और बेजा है जो ये मिस्र का एथनिक ग्रुप है। लुर ईरान का एथनिक ग्रुप है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? ये बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोस केमिकल साइकिल। जैव भू रसायन चक्र एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा युग्म सही नहीं है? देश और उनकी राजधानी दी गई हैं। यहाँ पे कैप वर्डे है, ये बमाको की राजधानी नहीं है और अन्य ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। जो मोरक्को की राजधानी ये रबात है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स है। कैप वर्डे ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से इंडिया में ये शुरू हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासुबर्ग तथा उसके समीप निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पोस्ट मासबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में कौन सा तापमान यहाँ पे सही होगा? विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर बताना है। औसत तापमान ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। सही कोड का आपको सही चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटलस जो है ये आपका मोरक्को देश में है। किलिमंजारो आपका
तंजानिया में है, चिम्बरोजो ये इक्वाडोर में है, और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन में ये माउंटेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी डेट सक्सेसफुली चेंज इन द पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड सियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, इसको ये कहलाता है सियर। ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मलेशिया द किंटा वैली इज़ फेमस फॉर, मलेशिया की किंटा वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, आपको बताना है निम्नलिखित प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान है। मायोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, भूमध्य रेखीय गिनी जो इक्वेटोरियल गिनी है, और सोमालिया से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गैबोन और रवांडा से होकर गुजरती है। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम? 1993 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 3 में प्रावधान है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये प्रावधान है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? ये स्टोमक द्वारा ये होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल? निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने में भूमिका नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ओनली 3 स्टेटमेंट। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग does not the parliament play any role? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल निम्नलिखित रोग हो जाता है। ये बेरी रोग इससे हो जाता है। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज बेरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होता है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग को ये पावर वेस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन, कौन सा विटामिन शरीर में जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार है? ये विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जो रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका जो आंसर नन ऑफ दीज होगा। सीबीसी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन डी इसका, ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीसी का गठन भारत में 1964 में किया गया था। सीबीआई और सीबीसी दीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है। मनुष्य मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है इंटरस्टेट काउंसिल, ये 263 में, ये ऑप्शन राइट है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323A, ये सही है। जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो 312 में है संघ लोक सेवा आयोग 315, ये रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किया गया था। फर्स्ट 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो संघ लोक सेवा आयोग भी सही है। सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं और नॉट करेक्टली मैच, इसलिए ये डिलीट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? हींग एसाफोटिडा हींग पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, जबकि शिलाजीत सुहागा ये अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो सबसे पहले बने थे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जयंती पटनायक पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और उसके बाद यहाँ पे पूर्णिमा आडवाणी बनी, देन गिरिजा व्यास, एंड लास्ट वन इज ममता शर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो कथन ए और उसका कारण सही दिया गया है, लेकिन कथन ए सही है, लेकिन आर जो रीजन दिया गया इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल विघटन से प्राप्त किया जाता है। बोथ आर स्टेटमेंट आर राइट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत भारत के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक। 271 जे में स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड। धातु और उनके गुणधर्म दिए गए हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कूट सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी विद्युत का अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है, भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 13 में नहीं है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 क में है। पार्ट 4A राज्य आपके भाग 6 में है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स ये भाग 14 में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन इज नॉट सिंथेटिक। लैक्सोन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन ये सिंथेटिक हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। प्राक्कलन समिति जो 30 मेंबर्स इसमें होते हैं, और ये संसद की सबसे बड़ी कमेटी के नाम से जानी जाती है। 1 साल इसका कार्यकाल होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सब्सटेंस दिए गए लिस्ट 1 में, उनका यूज़ आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीला थोता, ये नीला थोता जो है आपका कवकनाशी है, फंगीसाइड इसको कहते हैं। इयोसिन इज नॉन एज लाल स्याही के नाम से ये इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग होता है। और जिंक फॉस्फेट इज रोडेंटिसाइड, कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड के नाम से के लिए ये यूज़ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? आर्टिकल 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? जो उत्तर प्रदेश है इसको परफॉर्मर अच्छा प्रदर्शन करने के इसमें वर्गीकृत किया गया है इसकी कैटेगरी में। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, और उसका रीजन दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट राइट हैं, बट आर इज और जो आर है वो उसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित के नगरों में से कौन सी विरासत शहर विकास और विधि विकास हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वाराणसी है और मथुरा है इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश
कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट अगमेंटेशन, जो हृदय स्कीम है, हृदय का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगमेंटेशन योजना हृदय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, वाराणसी एंड मथुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ये 12 हो सकते हैं, 10% से ये ज़्यादा नहीं, ये 12% से 15% से ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 12 और मिनिमम 12, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच एट रिप्लेसमेंट टेबल ऑफ फर्टिलिटी, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जन्म दर, कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, संविधान के आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किस वाद में किया था, तो ये बहुत ही फेमस केस था फ्रेंड, केशवानंद भारती केस 1973, 13 जजेस की बेंच थी जिसमें 7-6 से ये निर्णय आया था, और ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस इन्यूमरेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी। इसमें कहा गया था प्रिम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हम चेंज कर सकते हैं यदि यह बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए उसके साथ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रयोग किए जा रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ बीन यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, यहाँ पे हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और जो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तीनों यहाँ पे राइट हैं, और आर्टिकल 48 यहाँ पे न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन आपको कमेंट में बताना ऑप्शन आर्टिकल 48 में क्या प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में आपको कौन से कथन सही हैं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। दिस योजना प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर पर्सन। इस योजना में होने वाले व्यय केंद्र राज्यों की भी भागीदारी, ये 60-40 की नहीं है, ये 75-25 की, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑप्शन यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे इसके। 5 लाख का इसमें दिया जाता है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में कौन से कथन, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, कौन से सही हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह है। भारत के महान्यायवादी के लिए कथन यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटेग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 में भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला 2018 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हौसला 2018। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक जो ली जाती है, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य विधेयक पे। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा। इंडिया एम टू अचीव द 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय
2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 तक इसका लक्ष्य दिया गया है, रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार में किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर, जो सरकार को दी गई है, एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। यहाँ पे दो एक्ट काफ़ी चर्चा में रहे। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो महामारी अधिनियम आया था 1897 में, और दूसरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन में इनके अंतर्गत सरकार को शक्तियाँ दी गई थी, जिसके दौरान चालान कर सकते थे किसी व्यक्ति का कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर। इन एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 48-50 और एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 और 4 में ये प्रावधान किए गए थे। ये काफ़ी करंट अफेयर का क्वेश्चन था कोविड-19 के टाइम पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1897 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो HDI रिपोर्ट 1997 में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का आया था, जो HDI रिपोर्ट 1897 में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI जो आया था 1897 में, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक का कंसेप्ट 2010 में आया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो UN, ये 1990 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए, उनके प्रावधान आपको बताने हैं किस अनुच्छेद में है, कौन सा प्रावधान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। जो अनुच्छेद 61 है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 में है, और आर्टिकल 60B में उस राष्ट्रपति को हटाना है, और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाना, आर्टिकल 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NPI, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारत सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, और NPI का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और जो कारण यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। NPI का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? 22 जुलाई 1947 का सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कौन से कथन सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 2020 में 63वां स्थान इसने प्राप्त किया था, और वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशीय पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कितनी बढ़ा दी गई? ये 15% की बढ़ोतरी हुई थी 2020-21 के बजट में। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो FPI होता है, उसमें 15% तक की सीमा बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर नीति आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में योजना दी गई है, सूची 2 में उनके प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। आपको सही कोड का चयन करना है। ये डिलीट किया गया था ये क्वेश्चन आयोग द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 2017-18 में आया था, PM वाय वंदना योजना 2015-16 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया, और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और दुकानदार और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? नेशनल पेंशन स्कीम मेंबर आर आल्सो इसके लिए एलिजिबल है। जो NPS राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य के पात्र नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये
गलत हैं, ये पात्र नहीं है। और जो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर एंड शॉपकीपर जो योजना आई थी, जो एनपीएस स्कीम इनके लिए लाई गई थी अभी हाल में, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 1840 ईयर के इसमें एलिजिबल हैं। एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है जो ग्रीन हाउस, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट इज यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, ये सही, ये पर्यावरण के प्रकार वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बेनेट द्वारा ये किया गया था, पारिस्थितिकीय संक्रमण, बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे राइट हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि की आय दोगुना करने के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास की चतुर्दिक केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सभी यहाँ पे इसके कारण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भत्ती का विरंजन होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जो टीटीसीआई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आया था और 1987 में ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेस था ब्रेंटलैंड आयोग रिपोर्ट के आधार पे। और जो थर्ड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1990 में, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको, इसका भी सही कोड आपको बताना है। यहाँ पे जो दिए गए हैं आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी इसका राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना, और फर्स्ट है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1990 में आया था। किसान क्रेडिट योजना ये आई थी आपकी 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 1975 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हरियाणा का नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला कथन यहाँ पर सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर आरंभ किया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2000, किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ये 2019 किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। इक्ष्वाकु वंश श्री पर्वतीय में पुराणों में कहा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। ये अलग कमेटी थी। इसने रिकमेंड किया था पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। ऑप्शन ए अलग कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकाल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। एग्रोनोमाई ड्यूरिंग मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासन प्रबंधन से संबंधित था। एग्रोनोमाई मौर्यकाल में अधिकारी होता था जो प्रशासन का प्रबंधन करता था।
मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड, जो एसडीआई इंडेक्स है इसमें मेन जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट इन एसडीआई इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन। यहाँ पे सोशल असमानता इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीसीएस में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इसके सही आंसर हो जाएंगे और रॉन्ग यहाँ पे डी है। सुमेलित बताने महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मत्स्य जो महाजनपद है ये आपका विराटनगर से संबंधित है। कुरु जो है ये आपका मथुरा से राजधानी थी इसकी। सूरसेन की जो राजधानी है ये आपकी जो कुरु है ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। सुरमेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की पोतन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय ऑस्कर लुइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमें चोलों के विषय में उन्हें उनके पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया और जिसमें उनकी ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्री। ऑप्शन इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बताना है कौन सा इसमें महत्वपूर्ण नहीं था। राजनीतिक एवं विकास, यहाँ पे राजनीति एवं विकास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिक महत्व को खोजा। बी एस वॉन्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। बी एस वाकनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सिटीज़ इन यूपी विच आर कवर अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं। टोटल यहाँ पे 10 सिटी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा पुरास्थल दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सम्मिलित बताना है कौन सा कोड सही है। बालू जो हड़प्पा पुरास्थल है ये हरियाणा से रिलेटेड है। मांडा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। पाडरी जो है आपका गुजरात में है। हुलास उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 112। द डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू यूनाइटेड नेशन इन 1987। ये ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, यूएन की जो रिपोर्ट थी इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया गया था। इसमें जो प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर। फर्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वैनसांग, अबू जाईद, अलमुस मसूदी और अल बरूनी ने किया था और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। सॉरी। अटल नवोन्मेषी मिशन, अटल इनोवेशन मिशन इज फ्लैगशिप इनिशिएटेड सेटअप बाय नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था। एनएम जोशी ने यहाँ पे 1919 में जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वाशिंगटन समिट ऑफ आईएलओ इन 1990 एनएम जोशी द्वारा की गई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं रेचल कार्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बुक साइलेंट स्प्रिंग्स पब्लिश इन 1962 विच सेट द टोन फॉर एन इन्वायरमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। रेचल कार्सन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स लाफ सैपेल संधि के संदर्भ में 1748 में हुई थी। कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर एक्स लाफ सैपेल 1748 की संधि हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पर पुनः प्राप्त हुआ था। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। फैमिली प्लानिंग इसमें नहीं है। पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय शस्त्र अधिनियम, और उनको बताना है आपको किस ईयर में ये आए थे ये एक्ट। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1861 में आया। शाही पद अधिनियम जो रॉयल टाइटल एक्ट था ये 1876 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, आपको बताना है इनके कौन से यहाँ पे कौन किससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो सिंध घाटी सभ्यता है नगरीय व्यवस्था से ये रिलेटेड है, जो टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग जो यहाँ पर आई थी। उत्तर वैदिक समाज ये कृषक से रिलेटेड थे, और जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी ये ऋग्वैदिक काल में चारागाह, मध्यकाल का जो आएगा जमींदारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? 1971 और 1981 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग नहीं लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा इसमें भाग लिया गया था। सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय 3 लोगों द्वारा इसमें भाग ये लिए गए थे, ये मेन लीडर थे, और राजेंद्र प्रसाद इसका द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जजमानी जो है आपका एक उत्तर भारत से रिलेटेड है, और बारा बलूट जो है ये आपका महाराष्ट्र से, मारिसी जो है ये आपका कर्नाटक से, और जो डी है जो मारिसी है आपका ये तमिलनाडु से, अडाडे यहाँ पे 2 से ये सुमेलित कोड हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ऑफ ए। जजमानी उत्तर भारत, बाराकोट तमिलनाडु, बाराकोट महाराष्ट्र, मारिसी कर्नाटक और अडाडे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कोट सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये लिखी गई आपकी लाला लाजपत राय द्वारा। गीता रहस्य ये भी आपका ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। अ नेशन इन मेकिंग ये लिखी गई आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन्स की संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वाज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एवं आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली द्वारा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक मॉडर्न आर्मरी इस्टेब्लिश की गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक वन्य जीव प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए या कथनों में आपको बताना है कौन सा कोड सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभाग में भू राजस्व का अलग अलग व्यवस्था लागू की, और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग हो गए थे। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? नेस्ट रेल म्यूजियम। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका सही बताना आपको। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। सबसे पहले किताबुल हिंद, देन पृथ्वीराज रासो, तवायत के नासरी, और लास्ट में फतवा ए जहांगीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2020 में निम्न में से कौन सा मंगल मिशन का परीक्षण करने वाला प्रथम अरब देश बन गया है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात बन गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1687 में जब अंग्रेजों ने गोलकुंडा किले का अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध
लगाया था, ये बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे पहला कथन सही है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वर्ष 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे बताना है आपको, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो दीवान ए तन है, ये जागीर व वेतन को देखता था, विहित कर्तव्य थे इस अधिकारी के। जो मुस्तारफी होता था, ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुसारिफ जो होता था, ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। और वाक्यानवीस जो होते हैं फ्रेंड, जो आज भी तहसील में देखते होंगे आप, WN वहाँ पे रहते हैं, वाक्यानवीस इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अनुमोदन किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से ये रिलेटेड नहीं थे, ये गलत हो जाए। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर से है। शेख बहरुद्दीन गरीब दौलताबाद से हैं। शेख मोहद्दीन हसैनी गुलबर्गा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया, वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा में की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नगर का निर्माण फिरोज शाह की रबवाह को पुनर्जीवित करके लिया गया। सबाब नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड्स पर जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बन गया। मोहन बगान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किताब ए नौरस इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच ये की थी पहली किसान रेल। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किस में 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर संयंत्र को स्थापित किया गया। मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट यहाँ पे मैच नहीं है। G20 2019 ओसाका में हुआ, G7 2019 बियारिस में, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में, ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में घोषित किया गया। जो रामसर साइट घोषित किया गया था, 6 स्थल उत्तर प्रदेश के थे 2020 में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई अदालत आरंभ हुई। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एवर ई लोक अदालत वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड इन छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रेंगमान यहाँ पे ये निवासी नहीं है। हालचू, ओंजो, सोमपेन और किर्गिज पिग्मी जाति, जो पिग्मी जो जाति है, ये भी अंडमान निकोबार में होती है, ईस्ट अफ्रीका की जाति है, जनजाति है। हालचू जनजाति, हालचू जो है, हालचूर, ओंगे, सोमपेन, ये सभी अंडमान निकोबार के है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर था। तो फ्रेंड्स, ये थी 150 क्वेश्चन जो आज हम सेट 8 में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी सेट 9, उसमें नेक्स्ट जो यूपीपीसीएस का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे। जो चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। अपकमिंग जो उत्तराखंड के स्टेट पीसीएस का जो अभी नोटिफिकेशन आएगा, सभी स्टेट जो उत्तराखंड पीएससी द्वारा आयोजित सभी आगामी परीक्षाएँ हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।